नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे चरण में यहाँ पर देखेंगे 1.5 लाख हो चुके रजिस्ट्रेशन, सर्वर डाउन, रिकॉर्ड तोड़ हो रहा पंजीयन। इन जिलों में बनाए जा रहे हैं केंद्र की भी पूरी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। यानी कि जो डेट पहले आपकी परीक्षा की बताई गई है वो संभावित डेट है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उसी डेट पर आप लोगों की परीक्षा कराई जाए। तो पूरी सूचना क्या है बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आपकी इस भर्ती संबंधित, उसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग दूसरे चरण में 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन अभी तक जो है, ये आपकी कल की अपडेट है। आज अभी तक लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन हो चुका है, जिसमें आपका 6 to 12 यानी कि 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तीनों अलग अलग जो पद हैं उनके लिए आवेदकों की संख्या या फिर कहें कि पंजीयन हुआ है। आपका पंजीयन हो चुका है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे 17 तारीख तक विलंब शुल्क के साथ होगा आवेदन। अधिक अभ्यर्थियों के कारण प्रतिस्पर्धा इस बार बढ़ने के आसार, प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हैं। यहाँ पर देखेंगे हजारों एसटीटी और सीटेट सफल अभ्यर्थी अभी प्रमाण पत्र बनाने में लगे हैं। पंजीयन के समय अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, आवासीय, जातीय, आय प्रमाण पत्र, एनसीएल सहित कई तरह के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। परीक्षा के लिए अब निजी कॉलेज में नहीं बनेगा केंद्र को लेकर भी यहाँ पर बताया गया है कि जो निजी कॉलेज होंगे वहाँ पर केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए निजी कॉलेजों में केंद्र नहीं बनेगा। परीक्षा में हर दिन 6 लाख अभ्यर्थियों के बैठने के लिए 38 जिलों से केंद्रों की सूची मांगी गई है। सभी जिले के डीएम को बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है। सभी जिलों के डीएम को लिख दिया गया है। यहाँ पर जो केंद्र की व्यवस्था करने के लिए 3 ग्रेडों में बांटकर केंद्र निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के बाद मुजफ्फरपुर और गया में सबसे अधिक अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनेगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा पटना में, उसके बाद यहाँ पर यही बताया गया है कि मुजफ्फरपुर और गया, इन 2 जिलों में सबसे अधिक अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनेगा। पटना में 60,000 के लिए सूची मांगी गई है। तो इन 3 जिलों में ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होगी, या फिर कहेंगे ज़्यादा केंद्र होंगे तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी भी ज़्यादा ही रहेंगे। और आगे देखेंगे शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन कल की डेट तक करवा लिया है। अभी बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क के साथ जो तिथि है लास्ट, वो 17 नवंबर तक है। वहीं अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 नवंबर तक भर सकते हैं। इस बार आयोग के सचिव रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो तिथि आपकी है वो है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई डेट बढ़ाई जाएगी, संशोधन के लिए डेट बढ़ाई जाएगी। तो आपका कोई भी संशोधन नहीं होगा। आप इसी डेट को मान के अपना जल्द से जल्द जो है पंजीयन करा लीजिए। फिर उसके बाद आवेदन निर्धारित समय के अंदर ही अभ्यर्थियों का आवेदन कराना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई है। हालांकि उम्मीद है परीक्षा के दौरान सीटें बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं। चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान किया है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि पूरी उम्मीद है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। वैसे तो अभी भी ये लोग चाहे होते तो सीटें यहाँ पर बढ़ गई होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो आपकी 7th फेज शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी होने की सूचना मिली है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि उस जो पद है, वैसे तो यही कहा गया है कि जो लोग नियुक्ति पत्र ले लिए हैं या फिर लेने के बाद जो अभ्यर्थी वहाँ से निकल रहे हैं, नहीं अगर वो ज्वाइनिंग करते हैं या फिर उनके प्रमाण पत्र या कुछ भी उनके डॉक्यूमेंट्स में जो है दिक्कत होने के बाद यदि उनको बाहर किया जाता है, तो वो जो पद होंगे
उन पदों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिस्ट से भरा जाएगा। लेकिन जो और पद बचे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर उनको जोड़ा नहीं गया है इसमें, लेकिन उम्मीद है कि इसमें जोड़ा जा सकता है। जब जोड़ा जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि सभी पद जो हैं बढ़ेंगे। वैसे 6 to 8 में तो संभावना कम है, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे आप लोग 1 to 5 के लिए था 7th फेज की भर्ती, और 9 to 10th 11 to 12th। तो वहाँ से ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राथमिक का तो यहाँ पर निकला नहीं है, प्राथमिक के लिए तो जो है वैकेंसी आपकी आई नहीं है, 6 to 12th के लिए ही है। तो आप ये उम्मीद है कि 9 to 12th में जो है पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन 6 to 8 में उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जो भी ज़रूरी सूचना है आपकी भर्ती से संबंधित, बाकी आगे की जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और जल्द से जल्द आप लोग अपना पंजीयन करवा लीजिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेट होता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है वो प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा ना हो कि देर हो जाए आपको और सर्वर डाउन हो जाए। तो सर्वर डाउन अब धीरे धीरे होना भी शुरू हो गया है, तो पहले आप लोग जल्द से जल्द अपना पंजीयन करवा लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।